कभी सोचा है कि एक ऐसे डॉक्टर भी थे जिनका चिकित्सा पर असर इतना गहरा था कि उनकी खोजें आज तक हमारे काम आ रही हैं। फिर भी उनका नाम शायद ही किसी ने सुना हो। चलिए आज हम उन्हीं की कहानी में उतरते हैं। जब भी हम सर्जरी के पायनियर्स के बारे में सोचते हैं तो कुछ जाने पहचाने नाम ही दिमाग में आते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूं कि एक ऐसा नाम भी है जो सदियों तक गुमनाम रहा, जबकि उनकी खोजों ने मेडिकल साइंस की दिशा ही पलट दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अबू अल कासिम अल ज़रावी की। एक ऐसा जीनियस जिसने आज से करीब 1000 साल पहले ही मॉडर्न सर्जरी की नींव रख दी थी। आइए उनकी इस अविश्वसनीय कहानी को और करीब से जानते हैं। तो अल ज़रावी को सही मायने में समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे चलना होगा, उस दौर में और उस जगह पर जहां वे रहते थे। एक ऐसी दुनिया जो उस वक्त खोजों और नए नए आविष्कारों से गुलजार थी। तो ये थे अल ज़हरावी, जिन्हें यूरोप में अल बुकासिस के नाम से भी जाना जाता था। वो सिर्फ एक फिजिशियन या सर्जन ही नहीं, बल्कि एक केमिस्ट भी थे। उनका जीवन और काम उस दौर का एक बेहतरीन उदाहरण है जब ज्ञान और विज्ञान अपने चरम पर था। अब ये जो दौर था, मतलब इस्लामी स्वर्ण युग, ये कोई मामूली समय नहीं था। ये एक ऐसा समय था जब विज्ञान, गणित और कला में जबरदस्त तरक्की हो रही थी और अल ज़हरावी इसी दौर की उपज थे। और देखिए, किस्मत से उन्हें खलीफा अल हकम द्वितीय का दरबारी चिकित्सक बनने का मौका मिला। इसका मतलब यह था कि उन्हें उस वक्त की सबसे एडवांस्ड मेडिकल नॉलेज और रिसोर्सेज तक सीधी पहुंच मिली और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। और इन सारे तजुर्बों का, इस सारी नॉलेज का नतीजा क्या निकला? खैर, नतीजा था उनका सबसे बड़ा योगदान, एक ऐसी किताब जिसने आने वाली कई सदियों के लिए मेडिकल साइंस का नक्शा ही बदल दिया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी के काम को, अपने सारे ज्ञान को एक बहुत ही विशाल 30 खंडों वाले मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया में समेट दिया। इसे महज एक किताब कहना शायद सही नहीं होगा। ये तो ज्ञान का एक पूरा खजाना था जिसे उन्होंने लगभग 50 साल की मेहनत, ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के बाद पूरा किया था। ये सेहत से जुड़े लगभग हर पहलू पर रोशनी डालती थी। और ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ सर्जरी के बारे में थी। नहीं, इसमें तो हड्डी रोग, आंखों की बीमारियां, दवाइयां बनाने के तरीके, पोषण, यहां तक कि दांतों के इलाज जैसे कई विषयों को भी बहुत गहराई से समझाया गया था। इससे उनके ज्ञान की विशालता का पता चलता है। और जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती है वो ये थी कि उनका नजरिया सिर्फ वैज्ञानिक नहीं था, बल्कि बहुत ही मानवीय था। उन्होंने हमेशा एक अच्छे डॉक्टर मरीज के रिश्ते पर जोर दिया और ये भी सिखाया कि मरीज का इलाज उसकी सामाजिक हैसियत देखे बिना किया जाना चाहिए। इस एनसाइक्लोपीडिया का जो आखिरी खंड था वो पूरी तरह से सर्जरी पर था, और सच कहूं तो वो किसी क्रांति से कम नहीं था। उन्होंने एक बहुत जरूरी बात पर जोर दिया। उनका मानना था कि एक अच्छा सर्जन बनने के लिए शरीर रचना विज्ञान यानी कि एनाटॉमी का गहरा ज्ञान होना सबसे जरूरी है। उस जमाने में ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था जिसने सर्जरी की पूरी नींव ही बदल दी। और उनकी काबिलियत सिर्फ थ्योरी तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने 200 से भी ज्यादा सर्जिकल उपकरण या तो खुद डिजाइन किए या फिर पहले से मौजूद उपकरणों को बेहतर बनाया। और हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई आज भी इस्तेमाल होते हैं। उन्होंने इन सभी उपकरणों के बहुत ही डिटेल्ड चित्र भी बनाए, जो उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी बात थी। और यहाँ एक बड़ा मजेदार किस्सा है कि अंदरूनी टांकों के लिए कैटगट इस्तेमाल करने का आइडिया उन्हें तब आया जब उनके पालतू बंदर ने उनका एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खा लिया और उन्होंने देखा कि शरीर ने उसके तारों को बिना किसी दिक्कत के पचा लिया। उन्होंने ऐसी ऐसी मेडिकल कंडीशंस के बारे में बताया जिन्हें समझने में यूरोपीय डॉक्टरों को सदियां लग गईं, जैसे कि हीमोफीलिया का आनुवांशिक होना या एक्टोपिक प्रेगनेंसी। वो अपने समय से बहुत बहुत आगे थे। अब जरा अंदाजा लगाइए, आज जो ब्लड वेसल्स को बांधने की एक कॉमन प्रक्रिया है, उसका जिक्र उन्होंने उस शख्स से करीब 600 साल पहले ही कर दिया था, जिसे अक्सर इसका क्रेडिट दिया जाता है। ये उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है। तो सवाल ये उठता है कि इन सभी इनोवेशंस का, इस सारी मेहनत का आगे चलकर क्या असर हुआ? चलिए देखते हैं। इसका असर इतना गहरा था कि अगले 500 सालों तक उनका लिखा हुआ सर्जिकल ग्रंथ ही यूरोप में सबसे अहम और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक बना रहा। 500 साल! मतलब उनका काम इतना प्रभावशाली था कि आप देखिए, मध्य युग और पुनर्जागरण के जो बड़े बड़े सर्जन थे, उन्होंने सैकड़ों बार उनके काम का जिक्र किया है। इससे मेडिकल वर्ल्ड में उनकी इज्जत का अंदाजा लगाया जा सकता है।
जब उनकी किताब लैटिन में ट्रांसलेट हुई तो उसने गैलन जैसे पुराने जानकारों के काम को भी पीछे छोड़ दिया। उन्होंने सर्जरी को, जिसे पहले एक साधारण सा काम माना जाता था, उसे एक सम्मानित विज्ञान का दर्जा दिलाया और लोगों का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। तो उनकी विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों में ही नहीं है, नहीं, वो आज भी मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस में जिंदा है। और उनके सम्मान में आज भी स्पेन के कॉर्डोबा में एक सड़क का नाम कैले अल्बुकार्सिस है। अल ज़हरावी की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि विज्ञान का इतिहास कितना विशाल और कितना ग्लोबल है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास के पन्नों में और ना जाने कितने ऐसे गुमनाम हीरो छिपे होंगे जिनकी कहानियां हम तक कभी पहुंची ही नहीं।